दो विषयों के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। आप सभी मीडिया के मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। हमारे बाड़मेर जिले में, जिसको हम प्राचीन मालानी नाम से पुकारते हैं, यहाँ पर कई सैनिकों ने सेना में काम करते हुए इस मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, इन सब बातों के लिए एक मालानी के सूरमा नाम से काम प्रारंभ करेंगे। एक टीम पूरा काम करेगी, जिसमें आपको मीडिया का भी पूर्ण सहयोग रहेगा, जनप्रतिनिधियों का, स्थानीय गांव के लोगों का, सरकार का, प्रशासन का, सब प्रकार से सहयोग रहेगा। यानी बाड़मेर जिले में मालानी की धरा में रहने वाले वीर सपूतों ने, सैनिकों ने सीमा पर और देश के लिए काम करते करते जिनका बलिदान हो गया, उन परिवारों के लिए जिनको आर्थिक संबल की आवश्यकता है, उनको आर्थिक संबल देना, यानी उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाई कराना। स्वास्थ्य की जहां आवश्यकता हो, वो जानकारी मिलते ही टीम तुरंत पहुंच जाएगी, ऑनलाइन अथवा फिजिकली उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना। और जहां तक सैनिक के सम्मान की बात है, गांव में जहां जहां सार्वजनिक स्थान, चाहे मार्ग अथवा स्कूल, जहां सैनिक के नाम है वहां ठीक, जहां नहीं है वहां उस सैनिक का नामकरण करवाना, चाहे स्कूल अथवा सड़क का। सरकार के माध्यम से जितनी योजना चल रही है सैनिकों के लिए और सैनिकों के परिवार के लिए, उन सारी योजनाओं के बहुत सारे परिवार लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जानकारी के अभाव में या सक्रियता के अभाव में। उस सारी योजनाओं का लाभ उन शहीद परिवारों को दिलाना। और नीट है, IIT है, अन्य जो उच्च शिक्षा है, वहां तक जो विद्यार्थी इच्छुक पढ़ना चाहते हैं, उनकी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। बड़े संस्थानों में अथवा कोचिंग क्लासों में, चाहे वो RAS है, IAS है, IPS है, समस्त प्रकार की उच्च शिक्षा और कोचिंग, ये सब उपलब्ध कराना। ऐसे एक मालानी के सूरमा नाम से काम प्रारंभ करेंगे। इसी निमित्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। दूसरा, केराडू, जो हमारा राजस्थान का खजुराहो जिस नाम से हम वर्षों से जानते हैं, 12वीं शताब्दी में बसा हुआ केराडू, जो पर्यटन के मानचित्र पर तो अंकित है, परंतु आज दिन तक वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बार बार पर्यटन को लेकर के, हमारी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के, हमारी दिव्य परंपराओं को लेकर के सदैव वो संवेदनशील भी रहते हैं। और बार बार वो कहते हैं कि हमें पुनर्जागृत करना है, उनका पुनरुत्थान करना है, पुरातत्व विभाग को सक्रिय करके उनको संरक्षण भी देना है। इस लिहाज से समस्त ग्रामवासियों और आसपास के क्षेत्र के लोगों की इच्छा भी थी। चूंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय आप सभी के सहयोग से एक बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी वहां केराडू में मैंने आयोजन किया था, और सैकड़ों की संख्या में आसपास के ग्रामीण लोग आए भी थे। केराडू चूंकि मेरे पड़ोसी ग्राम पंचायत आत्मा से है, इसलिए मेरा ये मन है कि केराडू जो एक भव्य था, दिव्य था, केराडू और जूना बाड़मेर, बाहर परमार ने जो बसाया था, उसके बीच में आबादी एक ही थी। किसी कारण बाहरी आक्रांति पे आए, चाहे अलाउद्दीन खिलजी आए, अन्य आए, उन्होंने आक्रमण बार बार किए, इसलिए आज केराडू भग्नावशेष की स्थिति में है। वो जो सघन आबादी थी, वो आज वीरानता में रूपांतरित हो गई। इसके लिए कहते थे कि जूना सब सूना, केराडू कटकों का डेरा। उस केराडू को, वीरान केराडू को वापस आबाद करना और निर्जनता को पुनः यहां जन सैलाब कैसे उमड़े, इस प्रकार का मेरा स्वप्न है। और सरकार के माध्यम से हम इसको पूर्ण भी करेंगे, क्योंकि PM साहब और CM साहब का भी इस दिशा में काम चल ही रहा है और निरंतर पूरे देश में और राजस्थान में काम भी कर रहे हैं। इसलिए पूरे केराडू के आसपास रामसर पंचायत समिति अथवा बाड़मेर जिले में पूरा लोगों में उत्साह का वातावरण है। मैं परसों उधर गया था, केराडू और सियाणी में सैकड़ों लोगों ने स्वागत भी किया। केराडू के लिए और भविष्य में जैसे जैसे हम करेंगे विकास के लिए सरकार के माध्यम से, तो आपको जानकारी देते जाएंगे। वीरान केराडू आबाद हो जाए और निर्जनता जन सैलाब में रूपांतरित हो जाए, इस दिशा में काम कर रहा हूं। तो दोनों विषयों को लेकर के आज मैंने ये PC बुलाई। आप सबका स्वागत है। ये मालानी की सूरमा क्या जरूरत? देखिए, किसी भी अच्छे कार्य के लिए हमेशा जरूरत रहती है। चाहे कोई भी काम कर रहा होता, तो भी हम कितने भी अच्छा काम करें तो वो काम पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि मैं जब काम कर रहा हूं तो मैं पूरा कर लूंगा, वो जरूरी नहीं है। एक नेक कार्य करने के लिए, अच्छी दिशा में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, बहुत बार बार होती है, समय समय पर होती है। तो निश्चित रूप से मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने काम किया होगा या कर रहे होंगे, और मुझे भी ऐसे लगा कि आवश्यकता है, तो मैं भी काम करने का प्रयास करूंगा, सभी के सहयोग से काम करने का प्रयास करूंगा। और भी लोग जुड़े इसके साथ, अच्छा काम है, सब लोग जुड़े। ये आपका व्यक्तिगत आप आगे बढ़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलने का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति कर पाए? देखिए, काम मैं व्यक्तिगत प्रारंभ कर रहा हूं, लेकिन सहयोग सबका चाहिए, समाज का भी चाहिए, मीडिया का भी चाहिए, सरकार का भी चाहिए, जनप्रतिनिधियों का भी चाहिए, एक आम जनता और समाज का सबका सहयोग चाहिए। क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि एक स्वाभाविक रूप से हम सब सहयोग करेंगे, परंतु एक पहल करने की आवश्यकता है। मालानी की सूरमा क्या है? दरअसल इसमें
किन परिवारों को चिन्हित किया जाएगा या किन परिवारों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा? क्या वो सिर्फ सैनिक है वही होंगे या जो लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा? सेना में रहते हुए जिनका बलिदान हुआ है उनको मालानी सुरमा नाम से संबोधित करते हुए उन परिवार को। आपने जैसा चुना केराडू के अंदर थार महोत्सव का कार्यक्रम भी नहीं है। हर बार तो होता है, छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, पर इस बार तो नाम तक नहीं है। देखिए, कार्यक्रम जब ये प्रशासन आयोजित किया, हो सकता है कि मुझे जानकारी नहीं या मैंने अग्रेसिव होकर के प्रयास नहीं किया हो, इसलिए कोई बात नहीं। यह अगर नहीं होगा तो और भी आगे खूब मौके हैं। तो केराडू को बहुत अपन आबाद करेंगे और बड़े मेले लगें और मरु महोत्सव भी वहां हो, कुछ कार्यक्रम वहां हो, ऐसे हम प्रयास करेंगे।